हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलो, उम्मीद है हाल चाल तो आप सबके अच्छे ही होने चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस स्टडी पार्ट बी फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है हमें। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। मैं इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अलग तरीके से समझाने वाला हूँ। डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, वो बाद में समझेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, आप इसे या एक कहानी समझिए, कुछ भी समझिए। इसे बताने के बाद ही मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कभी पैसे की आवश्यकता ना पड़ी हो। बताओ, है? आप खुद बताओ, क्या आपको कभी अपनी लाइफ में कभी पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी? देखो, हर किसी को अपनी लाइफ में क्या होती है, कभी ना कभी पैसे की आवश्यकता होती है। अब मान लो मेरे को या आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो 1 लाख रुपए की जब हमें जरूरत होगी तो इस पैसे को हम कहीं ना कहीं से क्या करना चाहेंगे, अरेंज करना चाहेंगे। अब मान लो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है इस पैसे को अरेंज करने के। जैसे सबसे पहला ऑप्शन, हमने बैंक से कांटेक्ट किया। किससे कांटेक्ट किया? बैंक से। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने आया बैंक। हमने बैंक वालों से जाकर के बोला, भाई हमें 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, मिलेगा क्या? बैंक वालों ने कहा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जी, इसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, लोन आप हमें किस इंटरेस्ट पर देंगे? बैंक वाले ने कहा जी, ये लोन आपको मिल जाएगा 5% पे, मान लो। फिर हमने कहा यार, यहाँ तो 5% का ब्याज देना पड़ेगा। हमारे सामने दूसरा ऑप्शन आया। हमने अपने किसी रिलेटिव से कांटेक्ट किया। फैमिली लेवल पे तो इन्हीं से कांटेक्ट करते हैं ना। तो हमने अपने किसी रिलेटिव से कांटेक्ट किया, यार 1 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा भाई मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख रुपए छोड़ो, 2 लाख ले लो, बस ब्याज 7% का दे देना। मैंने कहा यार 7% ब्याज देना पड़ेगा। फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन आया। मैंने कहा चलो अपने किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करते हैं। फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा भाई 1 लाख रुपए दे दे। फ्रेंड ने कहा भाई 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ले जाके बस 10% दे दे। बताओ, 10% पे दे रहा फ्रेंड। फिर हमारे पास आया फोर्थ ऑप्शन। बताओ फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? अपने सगे भाई का, ब्रदर, भाई से कांटेक्ट किया, मेरे भाई 1 लाख रुपए दे दे। भाई ने कहा यार 1 लाख छोड़, तू 10 लाख ले जा, तेरा मेरा किसने बांटा, ले जा ले जा। मगर उसने कहा बस ब्याज 15% दे दियो। मैंने कहा यार ये कैसा भाई है? अब बताओ, मेरे पास 4 ऑप्शन है पैसा अरेंज करने के। पहला ऑप्शन, बैंक से लेता हूं तो 5%, किसी रिश्तेदार से रिलेटिव से लेता हूं तो कितने परसेंट पे मिलेगा? 7% पे। फ्रेंड से लेता हूं 10% पे, ब्रोदर से लेता हूं तो 15% पे। अब आप मुझे बताओ, ये पैसा 1 लाख रुपया मुझे किससे लेना चाहिए? बताओ, बैंक से लूं, रिलेटिव से लूं, फ्रेंड से लूं या ब्रोदर से लूं? तो ये पैसा मैं कहूंगा कि भैया बैंक से लूंगा। क्यों? सस्ता पड़ रहा। तो हम पैसा कहां से लेंगे? जहां से हमको पैसा कम रेट पे मिलेगा। चलो ये बात यहां खत्म करते हैं। दूसरी बात, अब मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। अब मेरे को यही 1 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट करना है। अब यदि मैं बैंक में करता हूं 5% मिलेगा, रिलेटिव के यहां करता हूं 7% मिलेगा, फ्रेंड के यहां करता हूं 10%, भाई के यहां करूंगा 15%। बताओ इस पैसे को इन्वेस्ट कहां करूं? तो आप कहोगे अपने भाई के यहां कर दो। तो इस समय क्या पता चला? पैसा लेते समय भी, जब आपने पैसा कहीं से बोरो किया उस समय भी, और जब आपको पैसा कहीं लगाना था, तो दोनों केसेस में आपने अपना क्या देखा? फायदा देखा। पैसा वहां से लेंगे जहां से हमारा फायदा हो, पैसा लगाएंगे वहां जहां हमारा फायदा हो। कहावत तो बिल्कुल ठीक बनी है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो देखो, पैसे को लेते समय भी हम अपना फायदा देख रहे हैं। भाई से तो नहीं ले रहे हम बैंक से ले रहे हैं, क्योंकि हमें बैंक से लेने में फायदा। और पैसा भी हम इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं? वहां कर रहे हैं जहां से हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बस तो यही तो है, पैसे को लेते समय भी और पैसे को कहीं लगाते समय भी अपना ही बेनिफिट देखना, यही तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बड़ी बढ़िया डेफिनेशन बनती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ ओनर थ्रू वाइज एंड रेशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। भाई पैसे को लेते समय भी अपना फायदा देखो, पैसे को लगाते समय भी अपना फायदा देखो। पैसे की इस तरह की व्यवस्था को, पैसे के इस तरह के मैनेजमेंट को हम क्या बोल देते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये बात तो मैंने बताई अपने अकॉर्डिंग। अब एक बात बताओ, अब आप कहोगे भैया कैसी बात कर रहे हो? कंपनी के भी रिश्तेदार होते हैं, कंपनी के भी फ्रेंड हैं, कंपनी के भी ब्रोदर हैं। नहीं,
कंपनी के केस में कुछ अलग होती है। जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन होते हैं? कंपनी पैसा बैंक से लोन के तौर पे ले, शेयर से ले, डिवेंचर से ले, पब्लिक डिपॉजिट से ले। कंपनी के सामने ये ऑप्शन हो जाते हैं। तो कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता होगी तो पैसे को लेते समय कंपनी ये सोचेगी कि हमारा क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं या हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न विद मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ ओनर थ्रू वाइज एंड रेशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। तो देखो अब हम देखेंगे ये जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है, किस उद्देश्य से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं, मेन दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, ओनर के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, जो कंपनी के रियल ओनर्स हैं, और एक होते हैं कंपनी के दूसरे ओनर जिनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पीछे हमारे दो उद्देश्य हैं। एक तो जो हमारी कंपनी के रियल ओनर हैं, जैसे रिलायंस है, कौन है उसका असली मालिक? अंबानी जी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा ओनर के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई पैसे की व्यवस्था, पैसे को चाहे कहीं से लो या पैसे को कहीं दो, इस ढंग से लो या इस ढंग से दो कि हमारे ओनर का क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या होना चाहिए? वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ओनर के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब मार्केट में शेयर प्राइस का बढ़ना। अब आप पैसे को कहीं से बोरो कर रहे हो तो बोरो करते समय ये सोचो कि इस पैसे को बोरो करने से लास्ट में हमारे शेयर होल्डर का जो शेयर प्राइस है वो क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? भाई पार्ट ए आपने पढ़ा, मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है? बताओ, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या? प्लानिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी। कौन सी प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करनी होगी? फाइनेंशियल प्लानिंग। अब बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी के अंदर करेगा कौन? भाई प्लानिंग कौन करता? मैनेजर। अब ये कौन सी प्लानिंग है? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसको कौन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर। फिर अगली बात आती है, कैसे करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर ऐसा क्या करे कि फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाए? डिसीजन लेगा। कौन से डिसीजन? इन डिसीजंस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। सबसे पहले बताओ, आपको ये चैन समझ में आई? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव क्या? ओनर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी में करेगा कौन? भाई फाइनेंशियल मैनेजर करेगा। कैसे करेगा? फाइनेंशियल डिसीजंस लेकर के। कौन से डिसीजन? 3 डिसीजन। वो चैप्टर बहुत बढ़िया है हमारा। इसे बच्चे बोलते हैं जी बिजनेस स्टडी का सबसे हार्ड चैप्टर, और मैं कहता हूं ये बिजनेस स्टडी का सबसे आसान चैप्टर है। बहुत सिंपल चैप्टर है। फाइनेंशियल डिसीजन कितने हैं हमारे? 3। सबसे पहले डिसीजन का नाम क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? देखो अभी मैंने जब ये क्लास स्टार्ट की तो मैंने कहा पैसे की जरूरत हर किसी को होती है, और जब पैसे की जरूरत होती है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं उस पैसे को अरेंज करने के। जैसे मेरे केस में मैं पैसा अपने बैंक से ले सकता था, अपने फ्रेंड से ले सकता था, अपने रिलेटिव से, अपने किसी भाई से।
अब यही ऑप्शन कंपनी के सामने भी है। तो अब सुनो, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? सिंपल है। फाइनेंसिंग डिसीजन, देखो फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा लिया गया वह डिसीजन है जिसमें एक फाइनेंशियल मैनेजर यह डिसाइड करेगा कि मुझे पैसे का अरेंजमेंट किस किस सोर्सेज से करना है, ये पैसा मेरे को किस किस सोर्सेज से लेना है और किस किस प्रोपोर्शन में लेना है। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे ये पैसे का जुगाड़ करने वाला डिसीजन। कंपनी को पैसे की आवश्यकता है, कंपनी सोच रही है इस पैसे का अरेंजमेंट हम किस सोर्स से करें, हम पैसा कितना शेयर से लें, कितना डिवेंचर से लें, कितना लोन से लें, और शेयर में भी कौन से शेयर से लें, कितना पैसा हम इक्विटी शेयर से लें, कितना पैसा हम प्रेफरेंस शेयर से लें। तो ऐसे डिसीजन को क्या बोला जाता है? फाइनेंसिंग डिसीजन। अब इस डिसीजन को लेने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर बनाता है कंपनी के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या? कुछ नहीं है, डेब्ट इक्विटी का रेशियो। कितना पैसा हम डेब्ट से लें, कितना पैसा हम इक्विटी से लें, सिंपल है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर एक वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि हमें कितना पैसा डेब्ट फाइनेंसिंग के थ्रू लेना है, कितना पैसा हमें इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिसीजन आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब देखो पैसा तो आ गया, अब इस पैसे का क्या करना है? ये डिसीजन लिया जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा लिया गया वह डिसीजन होता है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि हमारे पास ये जो पैसा आया है इसमें से कितना पैसा हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करें और कितना पैसा हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करें। तो ये डिसीजन हमारा दो एसेट से रिलेटेड होता है, कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा हमको करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। अब यहां एक छोटी सी बात सीख लो पहले। देखो जो पैसा हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। और जो पैसा हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो जो डिसीजन हमारे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। और जो डिसीजन हमारे करंट एसेट से रिलेटेड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इसका एक अल्टरनेट नेम भी है। फिक्स कैपिटल डिसीजन को अल्टरनेटिवली आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोल सकते हो। कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखो पैसा आ भी गया, पैसा इन्वेस्ट भी हो गया। अब इसके बाद हमारा तीसरा डिसीजन डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन क्या है? ये बहुत सिंपल है। डिविडेंड डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा लिया गया वह डिसीजन होता है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से कितना पैसा तो हम अपने पास क्या कर लें? रिटेन कर लें, और कितना पैसा हम अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज अ डिविडेंड। तो इस डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन। और इस डिसीजन को लेने के लिए कंपनी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा क्या बनाई जाती है? डिविडेंड से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाती हैं। हो गए तीनों डिसीजन। यही तो है पूरा चैप्टर। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? भाई पैसे का अरेंजमेंट कहां से करना, कितना पैसा डिबेंचर से लें, कितना लोन से लें, कितना इक्विटी से लें, कितना प्रेफरेंस से लें, तो पैसा कहां से लें, ये डिसीजन कौन सा होगा? फाइनेंसिंग। दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, भाई कितना पैसा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दूं, कितना करंट में कर दूं। जो डिसीजन फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जो डिसीजन हमारे करंट एसेट से रिलेटेड होंगे, मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड, यू आर द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ फलाना ढिमकाना कंपनी, इस तरीके से बाउल बनाएंगे, पूरा खुश कर देंगे तुम्हें, कह देंगे तुम ही हो फाइनेंशियल मैनेजर। और उसके बाद ये क्वेश्चन में पूछेंगे कि एक कंपनी है उसको इतने करोड़ रुपए की आवश्यकता है, अब इतने करोड़ रुपए अरेंज करने के लिए इनके पास ये 3-4 ऑप्शंस हैं कि वो पैसा लोन से लें, इक्विटी शेयर से लें या प्रेफरेंस शेयर से लें। अब इतना सारा ज्ञान देने के बाद ये आपसे पूछेंगे आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन, कि बताओ यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजर कौन सा डिसीजन ले रहा है। अब यदि किसी बच्चे ने अगर ये तीनों बात पढ़ रखे हैं तो बताओ क्या वो जवाब नहीं दे पाएगा? एक कंपनी को 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, इस पैसे को अरेंज करने के लिए कंपनी डिबेंचर से पैसा ले या फिर लोन से ले या फिर इक्विटी शेयर से ले। बताओ ये कौन सा डिसीजन होगा? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट या
डिविडेंड डिसीजन। और सीधा सा पढ़ा तो दिया अभी, फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया हमारा। तो फिर अगला क्या पूछेंगे कि यू आर द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। अब कहेंगे कि कंपनी के सामने दो प्रपोजल है, प्रपोजल ए प्रपोजल बी। इस वाले प्रपोजल में इतना पैसा लगेगा, दूसरे में इतना पैसा लगेगा, तो अब बताओ हमें कौन से प्रोजेक्ट पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, बताओ ये कौन सा डिसीजन होगा। तो ये डिसीजन हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। या फिर तीसरी बार एक माहौल बनाएंगे कि यू आर द फाइनेंशियल मैनेजर। हर बार ऐसे पूछेंगे आपसे। इस बार कहेंगे कंपनी को इतने करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, उसमें से कंपनी इतना रुपए अपने पास रिटेन करने के लिए बोल रही है, इतना ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहे हैं। अब बताओ कौन सा डिसीजन। तो यहाँ हमारा कौन सा डिसीजन हो जाएगा, डिविडेंड डिसीजन। तो बहुत सिंपल है। अब यदि इन्हें पेपर में 1 नंबर का पूछना होगा तो ये सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि आप आइडेंटिफाई कर दो फाइनेंशियल डिसीजन को। और यदि इसी क्वेश्चन का, इसी कंटेंट का इन्हें वेटेज बढ़ाना होगा, इसकी औकात बढ़ानी होगी, तो ये क्या करेंगे, 4 नंबर में आपसे पूछ लेंगे। बस क्या बोल देंगे कि एक तो आप फाइनेंशियल डिसीजन को आइडेंटिफाई कर दो और उसके क्या बता दो, एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टेड। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी का अपना कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।